मेरे बिल्कुल छोटे छोटे आई लैसेस 3 दिन में ही घने और काफी लंबे हो गए। मैंने बस एक खास तरीके से बनाई हुई इस रेमेडी का यूज किया। यकीन नहीं होता तो आप इस मैजिकल रेमेडी का एक बार इस्तेमाल करके देखिए। आपके बिल्कुल छोटे छोटे आई लैसेस, पतले पतले आईब्रोज को ये सिर्फ 3 दिन में बहुत लंबा और घना कर देगा। किचन के सिर्फ 2 चीजों का यूज करके 3 दिन के अंदर आप भी अपने पलकों को बहुत ही ज्यादा लंबा घना बना सकते हैं। लगभग 8000 लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है जिनके आई लैसेस और आईब्रोज बहुत ही पतले पतले थे, अब नेचुरली मोटे और भरे हुए लगते हैं। सबका फीडबैक बस यही कि मस्करा या आईब्रो पेंसिल की अब हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। तो आज मैं आपको एक ऐसा औषधीय आयुर्वेदिक नुस्खा बताऊंगी जो सिर्फ 3 दिन में आपकी पलकों को बहुत ज्यादा लंबा और घना बना देगा। ये बिल्कुल नेचुरल और इफेक्टिव है, घर की चीजों से बनके तैयार होता है, तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में बन करके तैयार हो जाएगा। इस रेमेडी की सबसे खास बात ये है कि इसे बच्चियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जिनके भी पलके या फिर आईब्रोज बिल्कुल भी काली नहीं है, घने नहीं है या फिर लंबे नहीं है। तो आप सभी लोग इसका इस्तेमाल करके अपने पलकों को लंबा और घना कर सकती हैं। ये 100% नेचुरल, इफेक्टिव और प्योर है, तो इसका रिजल्ट बहुत ही फास्ट मिलता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए कई सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलता है। आईब्रोज और आईलैशेस का खूबसूरत होना भी आपको एक स्मार्ट और स्टाइलिश लुक देता है, और उसे अलग हट करके। और मैं ये बिल्कुल जानती हूँ कि हर एक लड़की की तमन्ना होती है कि उनके आईब्रोज और आईलैशेस काफी सुंदर, घने और अट्रैक्टिव हो। तो अगर इसे सिर्फ 3 दिन लगा लिया ना, तो रोज रोज के मस्करा, आईलैशेस की ताम झाम से ना छुटकारा मिल जाएगा। मैं आपको 101% की गारंटी देती हूँ। अगर आपके आईलैशेस बहुत ही हल्के हैं और बिल्कुल भी नजर नहीं आते, तो इसे अगर सिर्फ 3 दिन ही लगा लिया ना, तो आपको नकली आईलैशेस की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके आईलैशेस की भी ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो जाएगी। तो बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि इसे बनाने और लगाने का तरीका अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि बनाने में एक भी स्टेप छूटा ना तो इंग्रेडिएंट वैसे काम नहीं करेंगे, और लगाने का एज इट तरीका फॉलो नहीं किया तो 3 दिन में रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले हमें लौंग लेना है। लौंग में भी ना आपको फूल वाले लौंग ज्यादा प्रेफर करने हैं, क्योंकि इसमें ना पलकों और आईब्रोज के हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की पावर होती है, नई बेबी हेयर्स की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, जो कि आई लैशेस को नेचुरली लंबा और घना बनाता है, आईब्रोज को मोटा और इवनली फिल्ड बनाने में मदद करता है, बालों को ब्लैक, शाइनी और हेल्दी बनाता है। इस रेमेडी के रोजाना के इस्तेमाल से मेकअप प्रोडक्ट्स की जरूरत बहुत ही कम हो जाती है, हेयर्स को ब्रेकेज से बचाता है, हेयर साइकिल को एक्टिव और बैलेंस करता है। इसमें होता है विटामिन ए, बायोटिन यानी कि विटामिन B7, ओमेगा 3 एंड फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और भर भर के मिनरल्स भी होते हैं। ये हेयर ग्रोथ को बहुत तेजी से सपोर्ट करते हैं, हेयर्स को मनचाही ग्रोथ दे सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको लोहे के बर्तन ही लेने हैं, क्योंकि लोहे को जितनी बार भी इस्तेमाल कर लीजिए, इसके आयरन जो है वो कभी कम नहीं होते, हर बार इसके आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। जब आप इसमें कोई इंग्रेडिएंट पकाते हैं ना, तो उसमें आयरन की अधिकता बहुत ज्यादा हो जाती है। 20 से 25 लौंग लेने हैं और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। जो इसमें बायोटिन है ना, ये हेयर थिकनेस और स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, हेयर को शाइनी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपकी उम्र ज्यादा हो गई है और आपके आईब्रोज की मात्रा बहुत कम होती जा रही है, जिसकी वजह से आपको आपकी मन चाहिए आईब्रोज की ग्रोथ या फिर शेप नहीं मिल पाती है, तो आप इस रेमेडी का जब इस्तेमाल करेंगे ना मेरे बताए हुए तरीके से, तो आपके बिल्कुल नहीं दिखने वाले आईब्रोज इतने घने हो जाएंगे कि चाहे जो मर्जी आप शेप दे सकते हो उन्हें। तो अगर आपके भी आईब्रोज की ग्रोथ बहुत कम है, जिसकी वजह से आपको लुक्स में ना वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाती जो आप चाहते हो, जिसके लिए आपको फिलर्स की सहायता लेनी पड़ती है। कई लोग तो इस रोज रोज के झंझट से बचने के लिए डाई कर लेते हैं ताकि परमानेंट फिलर्स की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन मैं आपको बता दूं वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमें किसी के सामने इंप्रेशन जमानी है, और अगर हम फेस वॉश करेंगे तो हमारे चेहरे से वो आईब्रोज फिलर्स की पेंसिल की लिक्विड जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम फेस वॉश भी नहीं करते। ये भी एक टेंशन की बात होती है। जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है वो तो आईब्रोज फील करने भी असहज महसूस करने लगते हैं, और यार रोज रोज आईब्रोज को फील करना एक झंझट के ही बराबर होता है। लेकिन इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लिया ना, तो नेचुरली आपके आईब्रोज जो है वो मोटे होंगे, घने होंगे, ब्लैक शाइनी हो जाएंगे। अगर आईब्रोज में बाली नहीं होते तो हम आईब्रोज में चाहे जो मर्जी शेप नहीं दे पाते हैं। ये रेमेडी आपके पलकों और आईब्रोज के लिए जादू की तरह काम करती है। इसे रोस्ट करने पे
आप देख रहे होंगे कि हल्का हल्का सा ऑयलनेस इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये जो शाइन है ना, यही शाइन आपके आईब्रोज में आती है जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये सफेद पड़ गए पलकों और आईब्रोज को भी काला कर देता है। जिन लोगों की भी पलकें उम्र से पहले सफेद हो जाती हैं या फिर बड़ी उम्र के लोगों की पलकें सफेद हो गई हैं, तो इसके इस्तेमाल से सिर्फ 3 दिन में आपकी पलकें सफेद हो गई थी वो काली हो जाएंगी। घनापन यानी कि वॉल्यूम आ जाएगा, लंबाई को ये बिल्कुल बूस्ट कर देगा बालों की। इसे ठंडा करने की जरूरत नहीं है, इसी गर्माहट के साथ इसे कूट लीजिएगा, जिससे कि इसका पाउडर बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी ये बन करके तैयार नहीं हुआ है तो वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा। गारंटी देती हूँ, अगर विश्वास नहीं है आप अपने हाथों पे इसका इस्तेमाल करके देख लीजिए। इसके कोई साइड इफेक्ट्स इसलिए नहीं है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के घर में ना बादाम का काजल बनता होगा या फिर होममेड काजल बनता होगा। तो वो जो काजल होता है ना, वो आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। उसकी प्यूरिटी की गारंटी आप आराम से दे सकते हो। और वैसे भी जब मार्केट की चीजें इस्तेमाल करने पे आंखों पे नहीं डर रहे हो तो फिर इन चीजों से क्यों डर लग रहा है। और ये तो 100% प्योर और नेचुरल है, बस इसे लगाने का तरीका, बनाने का तरीका आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। इसका रिजल्ट आपको एज इट मिलेगा। 101% रिजल्ट की गारंटी मैं दे रही हूँ। तो ये पाउडर हमारा 1 चम्मच बन के तैयार हुआ था। अब हम इसमें 1 चम्मच बादाम का तेल मिक्स करेंगे। बादाम का तेल या फिर जो भी इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, वो इंग्रेडिएंट अगर आपके पास नहीं है तो बेफिक्र होकर आप कमेंट करिएगा। फिर मैं आपको घर का ही एक और इंग्रेडिएंट बता दूंगी जिसका इस्तेमाल इतना ही फायदा देगा। सुनिए, तेल की क्वांटिटी भी ना ध्यान से इसमें ऐड करिएगा, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हमें बस इतना ही लिक्विड इसे बनाना है। और अभी आपको कमेंट करके बताना है कि आप किस शहर या गाँव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो आप लोगों की कहाँ कहाँ तक हेल्प कर पा रही है। इसे लगाने, इसे लगा करके और इसे स्टोर करने का ये सारा तरीका बताने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। कई बार गलत मेकअप प्रोडक्ट्स या न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आई लैसेज और आईब्रोज के बाल न झड़ने लगते हैं, और इसे छुपाने के लिए रोजाना आर्टिफिशियल लैसेज या फिर आईब्रोज पेंसिल का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से जब आप लगाओ तब तो अच्छा सा लुक मिलता है, लेकिन फेस को वॉश करते ही असली लुक बाहर आ जाता है। और आप जो पलके नकली लगाते हो ना, उसके ग्लू से भी बहुत ही ज्यादा स्किन को हार्म पहुंचता है। तो बस उसी से छुटकारा पाने के लिए ये रेमेडी बेस्ट है। तो अब हम इसमें विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करेंगे। विटामिन ई ना हमारे बालों में कलर देता है, स्ट्रॉन्गली रूट्स के फॉलिकल्स में जाकर के मजबूती देता है, नए बेबी हेयर्स की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, नेचुरली लंबा और घना बनाता है पलकों को। तो मस्करा लगा करके अपनी नेचुरल आईलैशेस को मारना बंद कीजिए। इसे लगाइए और अपने पलकों को वो न्यूट्रिशन दीजिए जिनकी उन्हें बचपन में जरूरत थी। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में से एक नेम पिक किया है जिनका नाम है सोनम दुबे 033। बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं, तो थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। अब हम इसमें एलोवेरा जेल लेंगे। 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है। आपको ना ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल ही लेना है, कलरफुल एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहीं करिएगा। और अगर आप एलोवेरा लीफ की जेली मिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो के लास्ट में एक टिप दूंगी, जिसके इस्तेमाल करने से आप उसे स्टोर करके भी रखेंगे तो खराब नहीं होगा। इसे कितने दिन स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है और इसे किस किस उम्र के लोग लगाएंगे, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। और कमेंट करके ये भी बताइए कि फेक आईलैशेस यानी कि नकली आईलैशेस आप लोगों में से कौन कौन इस्तेमाल करता है, और आप में से कौन कौन लोग ये रोज रोज की ताम झाम से छुटकारा पाना चाहते हैं। मैं वादा करती हूँ कि इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद ना फेक आईलैशेस की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो रेमेडी हम बना करके तैयार कर रहे हैं ना, ये 20 ग्राम की क्वांटिटी बन के तैयार होगी, और इसके लिए ना जितना जितना मैंने क्वांटिटी बताया उतना ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी रखना है, तभी आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। अगर आप इससे ज्यादा या कम की क्वांटिटी रेडी करने वाले हैं तो आपको किन इंग्रेडिएंट का कितना इस्तेमाल करना है आप कमेंट करिएगा, तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगी। अभी मैं इस्तेमाल करके भी दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले तो इसे स्टोर करने का तरीका समझ लीजिए। कांच के जार में ही इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। इसे आप स्टोर करके कई महीनों तक रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें पानी का बिल्कुल भी टच नहीं दिया है, तो इसीलिए ये लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके रखा जा सकता है। इसीलिए हमने इसमें मार्केट का एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर आप एलोवेरा लीफ की जेली इसमें मिक्स करते हैं तो उसे आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। इसे सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं। सभी लोगों के पलकों और आईब्रोज पे ये सेम सा असर देता है। इसे लगाने का तरीका समझ लीजिए। आईब्रोज एंड आई लैशेस पे अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे मस्करा ब्रशेस से आराम से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये ब्रशेस नहीं है तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि आपको इसे कैसे अप्लाई करना है। फिंगर्स की सहायता से इसे अप्लाई नहीं करना है। जब भी इसे लगाना है तो ब्रश पे जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा ना, उसको
ऐसे ही स्ट्रेन कर लेना है। बहुत सारा लेयर मोटा नहीं लगाना है, बस हल्का सा टच देना है। चैलेंज करती हूँ, इसका रिजल्ट 100% मिलेगा, इसलिए मैं श्योर हूँ। तो सबसे पहले आप इसे अपने पलकों या फिर आईब्रोज पे मत लगाइएगा, आप अपने हाथ के किसी एंगल पे इसे 3 दिन तक लगातार उसी जगह पे अप्लाई करिएगा। 3 दिन के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, आप खुद चौंक जाओगे। एक छोटा सा बोनस टिप देना चाहूंगी, जिनके सर पे पैचेस हो गए हैं या फिर बाल कहीं कहीं सफेद हो गए हैं, तो वहाँ पे जब आप इसका अप्लाई करोगे तो ये आपके वहाँ पे पैचेस के जगह पे हेयर्स की रीग्रोथ स्टार्ट कर देगा, सफेद बालों को काला कर देगा। आप मेरे साथ व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसे अप्लाई करना बहुत ही आसान है, इसका रिजल्ट इससे भी ज्यादा आसानी से मिल जाता है। ये बहुत इफेक्टिव और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि इसे बनाना लगाना सारी चीजें आसान हो जाए, एक भी स्टेप छूटे नहीं।